फ्रेंड, आज है सुबह के 7:30 बज रहा है और मैं ऑलरेडी लेट हो गई हूँ। और देखिए घर मेरा इतना गंदा है कि कुछ कहने का नहीं है कि क्या करें, समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए दिखाते हैं। देख लिए दोस्त, कितना गंदा हुआ है, समझ नहीं आ रहा है कैसे करूँ मैं। तो अब जा रही हूँ मैं सफाई करने। सबसे पहले मैं अपना रूम का सफाई कर लेती हूँ, इतना गंदा हुआ है। चलिए। तो देखिए दोस्तों, कितना गंदा मचा हुआ है पूरा घर का, देख ही सकते, देख के आपको समझ ही आ रहा है। दरअसल कल हम लोग के इधर इतना कस के आंधी तूफान आया था कि पूरा घर बिखरा हुआ है, एकदम धूल मट्टी कादा। और मोब लाइन भी नहीं था, इसलिए पानी का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। तो इसलिए इतने सारे बर्तन, पूरे किचन गंदा, जैसे तैसे घर। पहली बार मेरा इतना गंदा मचा हुआ था घर। मैं ऐसे में तो मुझे गंदगी एकदम बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं गंदा घर रखती भी नहीं हूँ। तो देखिए कितना एकदम पानी पड़ा, एकदम इतना आंधी आ गया था कि कहाँ से सब सामान उड़ के गिर के आया है। तो मैंने इसलिए सोचा चलो सफाई कर लेते हैं। और ऑलरेडी मैं आज लेट उठी थी, सुबह 7:30 बज ही गया था। तो मैंने सोचा चलो अब जब फटाफट काम कर लेते हैं। बउआ सबको भी स्कूल जाना था, इसलिए पहले मैंने बउआ सबके स्कूल भेज दिए और सबको फ्रेश करके अनाज बना के उन लोगों को भेज दिए स्कूल में। और फिर मैंने आराम से अपना साफ़ सफाई किया। तो सबसे पहले मैंने रूम और डाइनिंग रूम का सफाई किया, क्योंकि वो ज़्यादा गंदा और अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसका मैंने पहले सफाई किए है अच्छे से, सारा सामान मैंने हटा दिया। और फिर उसके बाद मैंने सारा घर को, सबसे पहले दरवाजे और वजह जितने भी थे सब धूल मट्टी, तो मैंने सब कुछ पोंछा। उसके बाद फ्रिज भी ऊपर भी मैंने सफाई किया, क्योंकि फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारा गंदा हुआ धूल मट्टी गिरा हुआ था, इसलिए तो मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं। उसके बाद फिर मैंने गया किचन पर। देखिए किस तरीके से एकदम किचन एकदम बिखरा हुआ है, इतने सारे बर्तन, मतलब कि घर में जितने बर्तन थे लग रहा है जैसे सब निकल गए हैं धोने के लिए। एक भी बर्तन बचा हुआ नहीं था मेरे जो टोकरी में है। तो सबसे पहले मैंने सोचा चलो दूध उबाल देते हैं। दूध आ गया था तो मैंने दूध उबालने के लिए दूध को पहले छान लिए और फिर दूध को चढ़ा दिए। सोचा कल चलो जब तक दूध उबाल जाएगा हम जब तक सफाई कर लेंगे किचन का। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा सामान हटाया, थोड़ा थोड़ा करके। और फिर मैंने पहले थोड़ा पोंछ लिए उधर, क्योंकि गंदा था। और फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा पूजा का जो बर्तन था वो मैंने एक साइड कर दिए, क्योंकि झूठा बर्तन, पूजा बर्तन एक जगह नहीं होना चाहिए, इसलिए तो मैंने पूजा के जो बर्तन थे वो एक साइड में रख दिए। उसके बाद मैंने उस जगह को साफ़ करके वहाँ क्लीन कर दिए, ताकि बर्तन धो के हम रख सके। और उसके बाद फिर मैंने सारे बर्तन को एक एक करके धोई। तो मैंने एक कटोरी पहले धो लिया था, क्योंकि सब्ज़ी रात के थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने फेंका नहीं है। मैं फेंकती नहीं हूँ, ऐसे खाना बर्बाद नहीं करती हूँ, जो भी बच जाता है वो मैं सुबह खा लेती हूँ। तो मैंने रख दिया था। उसके बाद मैंने एक एक करके सारा बर्तन धोने के लिए सब पहले हटाए, क्योंकि बेसिन में दम भरा हुआ था, बर्तन धो भी नहीं सकते थे, इसलिए मैंने कुछ बर्तन ऊपर रख दिए। और फिर मैंने सबसे पहले छोटा छोटा जो बर्तन था उसको मैंने पहले हटा दिए धो के। आज मेरे हस्बैंड को काम था, इसलिए वो सुबह सुबह घर से चले गए। तो उन्होंने कहा नाश्ता वास्ता नहीं बनाना, जब हम जा रहे हैं तो आराम से साफ़ सफाई कर लो। ऐसे वो रहते तो वो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देते हैं, लेकिन उन्हें लिए वो गए थे अपना काम से बाहर। तो मैंने भी बउआ सबको स्कूल भेज दिया और फिर मैं अकेले आराम से सारा काम करने लगी। फिर सारा बर्तन को मैंने इसी तरीके से धो लिया है। तो आप सब भी ऐसे ही क्या करते हैं बताना ज़रूर। मैं तो बस बहुत परेशान हो गई थी आज, पहली बार इतना काम करते करते पूरा थक भी गई थी, क्योंकि इतने सारे काम थे और करना भी ज़रूरी था। और इतना गंदा हुआ था कि मुझे देखकर खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और उसके बाद मुझे ना गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने धीरे धीरे सारा काम किया है, क्योंकि इतना सारा काम था और होना भी ज़रूरी था और करना भी ज़रूरी था। और
मेरे घर में करने के लिए कोई नहीं था सिवाय मेरे हस्बैंड भी चले गए। तो सोचा चलो अब करना मुझे है तो आराम आराम से सब कर लेती हूँ। तो सारा बर्तन मैंने थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे सब कुछ धो लिए और क्लीन कर दिए। उसके बाद फिर मैंने और भी थोड़े से बर्तन नीचे थे तो वो भी निकाल दिए थे, वो भी मैंने इसी में डाल दिए थे, तो वो सब भी मैंने धो दिया। तो आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसे ही करते का? जब आप लोगों के घर में आंधी तूफान आ जाते हैं, बरसात आते, इसी तरीके से गिना जाता है कि नहीं? तो मेरे घर तो बहुत ज़्यादा गिना गया क्योंकि अभी थोड़ा सा ऊपर खुला है इसलिए ज़्यादा गिना गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ा। ऐसे फिर मैंने बेसिन को अच्छे से धोई क्योंकि एकदम गंदा हुआ था और इतना बर्तन की वजह से, झूठा की वजह से पूरा बेसिन मेरा एकदम गंदा और चटचटे हो गए थे। तो मैंने पहले सबसे पहले बेसिन सारा बर्तन हटा दिए धो के। उसके बाद बेसिन को अच्छे से रगड़ के मैंने साफ़ किया क्योंकि गंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पूरा अच्छे से उसको क्लीन कर दिए है और फिर बढ़िया से उसको अच्छे से रगड़ के नल उल पूरा साफ़ कर दिए। सोचे चलो अब जब करना है तो अच्छे से सब कुछ कर लेते हैं। तो मैंने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके कर ले। ऐसे भी मेरा किचन थोड़ा सा गंदा था, इसे मुझे करना था और ज़्यादा इस बारिश की वजह से और तूफ़ान की वजह से और हो गए थे गंदा। तो मैंने एक बार चलो कर लेते सफाई। फिर मैंने अच्छे से उसको धो लिए क्योंकि मुझे पूजा के जो बर्तन है उसे धोना था और मैं पूजा के बर्तन जहाँ तहाँ नहीं धोती हूँ, बेसिन पर ही मैं धोती हूँ किचन में, क्योंकि किचन मेरा सादा है, मतलब नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं है। मेरा किचन में कोई भी किसी भी तरीके का कोई नॉनवेज नहीं यहाँ रहता है, वह बनता है वह कुछ भी, इसलिए यहीं पर मेरा बनती हुई एकदम बिल्कुल यहाँ शाकाहारी सब चीज़ है, मेरा शाकाहारी बनता है। तो मैंने सारा बर्तन को पूजा वाला धो दिए है। सोचे चलो धो देते हैं सब भी, और फिर मैंने सब कुछ अच्छे से रगड़ के मांज के धोए एक एक करके सारा बर्तन। बहुत गंदा हुआ था पूजा वाला बर्तन भी, तो लगले मैंने सारा सफाई कर लिया। और यही सब करते करते मुझे बहुत देर हो गया था। उतने में फिर बउआ सब भी आ गए थे क्योंकि 1:30 बज रहे थे। करते करते मुझे इतना बेला हो गया है। और उसके बाद फिर बउआ सब लोग आ गए तो मैंने सोचा चलो कुछ खाना भी बनाना ज़रूरी है, खाने के लिए भूख भी मुझे लगा हुआ था। तो सुबह मैंने थोड़ा सा नाश्ता कर लिए थे, रात वाला था, लिट्टी घुगनी सब था तो मैंने खा लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू लगा लेते, तो मैंने झाड़ू लगा लिया सगरों। उसके बाद मैंने और साथ ही मैंने खाना भी चढ़ा दिए थे। तो मैंने खाना में गोलहद चढ़ाया था क्योंकि ऐसे भी हमारे यहाँ जब भी कुछ ज़्यादा तेल मसालेदार खाना खा लेते हैं या ज़्यादा काम उम रहता है तो पेट उट ख़राब हो जाता है, तो उस समय हम लोग यही ज़्यादा खाते हैं, गोला चोखा। आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग क्या कहते हो गोला चोखा को। हम लोग तो गोला चोखा कहते हैं। तो बस मैंने पानी डाल दिया चावल में और नमक डाल के उसमें आलू डाल के बस उसको सीटी मार दिए कुकर पे, बस गिले गिले बन गया गोला चोखा। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम हमेशा खाते हैं, जब भी ज़्यादा तेल मसालेदार खाना खाते हैं तब भी हम लोग गोला चोखा खा लेते हैं। तो मैंने फिर झाड़ू लगा के पूरा घर बाहर सगरों मैंने अच्छे से सफाई कर ली। तो सबसे पहले मैंने सारा घर के झाड़ू लगाए, इससे पूरा गंदगी क्लीन हो जाए, इससे पोछे में आसान हो। उसके बाद मैंने सारा घर को इसी तरह पोछा लगाया और भी रगड़ रगड़ के, क्योंकि अब देखे थे कितना गंदा हो गया था मेरे घर में, एकदम मट्टी कादा हो गया था। उसको बढ़िया से साफ़ नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद फिर हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाले थे, हमने धोने के लिए डाल दिए थे तो धुल गया है, तो मैंने दूसरा डिब्बा में डाल दिया उसको सूखने के लिए। और फिर उसके बाद हम बैठ गए खाना खाने, क्योंकि बहुत भूख लगा हुआ था, थक भी गए थे काम करते करते। तो हम मैं और हमारे दोनों प्रिंसेस
में हम तीनों मिल के बैठ गए थे हम लोग खाने के लिए। तो अभी हम लोग खा रहे, तो गोला चोखा साथ में घी और नमक तो उसमें पहले से डाला हुआ था, तो कर लिए। उसके बाद हम चले गए थे नहा धोने के लिए, और फिर उसके बाद हम आए, मोटर चालू किए, पानी भरे। तो आप सबको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना।